प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के पवित्र दिन में मैं आप सभी का परमेश्वर के वचन में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम प्रभु के वचन से सीखते हैं कि जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो उसकी आशीष हमारे जीवन में मिलती है। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आज के दिन की शुरुआत करें। जब हम परमेश्वर के वचन को निकालते हैं यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के 7वें पद को, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये वचन के द्वारा बातें करना चाहता हूँ और आज प्रभु का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि आशीष लोगों में नहीं पर परमेश्वर पर भरोसे में छुपी हुई है। अगर हम परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखते हैं तो वो भरोसा मुझे और आपको, मेरे और आपकी जिंदगी में उन आशीषों को लेकर आती है जो परमेश्वर में होके होती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उन कठिन परिस्थितियों में संभालता है और आगे भी बढ़ाता है। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को देखने का प्रयास करें और अगर हम एक एग्जाम्पल लें, एक उदाहरण लें, तो हम इन बातों को सीख सकते हैं। कल्पना कीजिए किसी किसान के पास पानी नहीं है, उसके खेत में डालने के लिए पानी नहीं है, लेकिन वो अपने इस भरोसे के साथ उस बीज को बोता है कि चाहे कितना भी सूखा क्यों ना हो, चारों तरफ सूखा नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि पानी गिरने का नहीं है, तेरे पास पानी नहीं है, इस बार तेरी फसल कुछ भी नहीं होगी, तो वो क्या किसान बीज बोना छोड़ देगा? लेकिन मेरे प्रियो, हम ये जानते हैं कि वह किसान विश्वास के साथ बीज को बोता है, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा परमेश्वर पर होता है कि परमेश्वर आने वाले समय में एक अच्छी वर्षा को देगा और मेरे खेत में पानी की वो बूंद पड़ेगी और जो बीज मैंने बोए हैं वो फलवंत होंगे। कुछ समय के बाद ऐसा ही होता है कि अचानक सही समय पर, सही वक्त पर बारिश होती है और उस किसान की फसल बहुत अच्छे से लहराती है और वो एक अच्छी सी फसल को अपने जीवन में पाने पाता। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसने परिस्थिति पर नहीं, लोगों के बोल पर नहीं, लोगों के कहने पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। यही बात आज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। आज शायद आपके जीवन में एक सूखापन हो, आप सोचते हो कि कुछ भी हमारे जीवन में सही नजर नहीं आ रहा, आर्थिक परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है, परिवार की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता है, या तमाम प्रकार की चिंताओं में बेशक हो सकता है अपने दिन को व्यतीत कर रहे हो। लेकिन मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता, अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है तो मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने अपने जीवन के सफर में इन बातों को सीखा। मैंने लोगों पर नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा है और उस भरोसे के साथ इस मुकाम, इस मंजिल तक पहुंचा हूं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, आज यह आशीष भरा संदेश मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जहां लोग हार मान लेते हैं, वहां परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता है। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहां से परमेश्वर की आशीषें शुरू होती है। इसलिए अपने जीवन में कमजोरी नहीं, निराशाओं में अपने जीवन को व्यतीत ना करें। अपने जीवन में हार नहीं माने, पर कदम दर कदम बढ़ते जाएं उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए। जब आप अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे, परमेश्वर के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में नई शुरुआतों को करेगा। आपकी उम्मीदें खत्म नहीं होगी, आप आशीषों को पाएंगे। जैसे उस किसान ने अपने जीवन में उस घोषणा को किया कि मैं बीज बोऊंगा, बेशक मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, मैं अपने काम को करूं। आप अपने काम को विश्वास के साथ करते जाएं, परमेश्वर सही समय पर आपको आशीष देगा। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर इन बातों को मुझे और आपको सिखाता है कि हम और आप भी अपने जीवन में इस विश्वास की घोषणा करें कि मैं परिस्थिति नहीं पर परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। मैं परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं लोगों पर निर्भर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा और वह मुझे धन्य करेगा। जैसा उसका वचन कहता, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यह है विश्वास की घोषणा। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में इस विश्वास की घोषणा को करें, चाहे परिस्थितियां, स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लोग
कैसी भी बातों को क्यों ना बोले, मैं परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करूंगा, उसी के संग संग चलूंगा, इस विश्वास के साथ कि सही समय सही वक्त पर वो मुझे आशीषित करेगा और मुझे आशीष ठहराएगा। इसलिए आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत, आशीषित और पवित्र दिन के लिए। प्रभु, मैं अपने जीवन में परिस्थितियों पर नहीं, लोगों पर नहीं, पर प्रभु मैं अपने जीवन में आप पर भरोसा करने वाला बन सकूं। मैं निरंतर आप पर भरोसा करूं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लोग चाहे कितनी भी किसी भी प्रकार की बातों को क्यों ना कहे, लेकिन मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है प्रभु। मैं लोगों के भरोसे के द्वारा या लोगों पर भरोसा करने के द्वारा नहीं, पर मैं आप पर भरोसा रखने के द्वारा आगे बढ़ने वाला हो सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो निराश और हताश और टूटे हुए हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें आप अपनी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें और इन्हें सिखाएं कि वे आप पे भरोसा रख के अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। जब हम डरे हुए हों तो प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करें, जब हम निराश हों तो हमारे विश्वास को मजबूत करें और हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में भी आप पर विश्वास के साथ आगे चलने वाले हो सके। प्रभु, अपनी आशीषों को हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रदान कर और इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में आपकी आशीष मिलने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु अपने आप को और हर एक सुनने वालों को और आज के इस वचन को तेरे हाथों में देते खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो मेरे प्रिय प्रभु, इन वचनों के द्वारा आशीष दे और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर पर भरोसे के साथ करें, अपने जीवन को उसके साथ व्यतीत करें, क्योंकि भरोसा ही वो बीज है जिससे परमेश्वर आशीष की फसलों को उगाता है। क्या आज आप भी अपने जीवन में उस आशीष को, फसल को पाना चाहते हैं? तो परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। गॉड ब्लेस यू।